ओके, लेट अस स्टार्ट विद द रिवीजन। हम लोग रिग्रेशन का पूरा एक चैप्टर रिवाइज करेंगे। कोरिलेशन हमने पहले ही कर चुका है जब मिक्स रिवीजन हुआ तभी। अब रिग्रेशन में सबसे पहले तो हमें फिगर आउट करना है कि कोरिलेशन में और रिग्रेशन में डिफरेंस क्या है। कोरिलेशन यूज क्यों करते हैं हम लोग और रिग्रेशन क्यों यूज करते हैं, पहले वो समझ लो। कोरिलेशन वाला जो पार्ट है, मतलब ऐसे समझो तुम्हारे पास दो वेरिएबल है, वन इज एडवर्टाइजिंग, अदर इज सेल्स। तो एडवर्टाइजिंग और सेल्स में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन या नेगेटिव रिलेशन, वो डिफाइन करने के लिए हम लोग कोरिलेशन यूज करते हैं। बट रिग्रेशन कब यूज करना है कि अगर एडवर्टाइजिंग का वैल्यू दिया है और उसके करस्पॉन्डिंग हमें सेल्स का वैल्यू फिगर आउट करना है। मतलब एक वेरिएबल का वैल्यू दिया है, दूसरा वेरिएबल हमें कैलकुलेट करना है, तो वहां पर रिग्रेशन यूज होगा। कोरिलेशन में हम लोग कभी भी एक वेरिएबल से दूसरा वेरिएबल फिगर आउट नहीं कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ दो वेरिएबल्स में रिलेशन कैसा है वो डिफाइन कर सकते हैं कि पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है या फिर जीरो कोरिलेशन है। बट अगर एक वेरिएबल का वैल्यू दिया है और उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा वेरिएबल हमें फाइंड करना है, तो हम लोग रिग्रेशन का यूज करेंगे। तो वेरिएबल्स हम लोग यूजुअली दो लेते हैं, वन इज एक्स, अदर इज वाई। तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, वाई का वैल्यू हमें फिगर आउट करना है, तो उसके लिए अलग रिग्रेशन इक्वेशन बनेगा। दूसरा केस, y का वैल्यू दिया होगा, x का वैल्यू हमें निकालना होगा, तो उसके लिए अलग से रिग्रेशन इक्वेशन होगा। तो रिग्रेशन के दो इक्वेशंस होते हैं या फिर दो टाइप के रिग्रेशन इक्वेशन होते हैं। वन इज y ऑन x एंड द अदर इज x ऑन y। ये जो y ऑन x वाला रिलेशन है या फिर y ऑन x वाला जो रिग्रेशन इक्वेशन है, ये कब यूज करना है, इफ वैल्यू ऑफ x इज गिवन एंड y का वैल्यू हमें फाइंड करना है। अगर x का वैल्यू दिया है और y फिगर आउट करना है, तो हम लोग यूज करेंगे y ऑन x। बट अगर उल्टा क्वेश्चन है, जैसे कि y का वैल्यू अगर दे दिया है और x हमें फिगर आउट करना है, तो उस केस में हम लोग x ऑन y का रिलेशन यूज करेंगे। तो पहले मैं y ऑन x की बात करूंगा, फिर हम लोग x ऑन y के बारे में बात करेंगे। तो y ऑन x, अगर ये रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है, तो इस इक्वेशन का सबसे पहले जनरल फॉर्म क्या होता है या फिर इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, y इज इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। यहाँ पे ये जो बी वाई एक्स है, इसको हम लोग बोलेंगे रिग्रेशन कोइफिशिएंट। दिस इज कॉल्ड एज रिग्रेशन कोइफिशिएंट। जैसे कोरिलेशन में कोइफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है, वैसे ही यहाँ पे होगा रिग्रेशन कोइफिशिएंट। और रिग्रेशन कोइफिशिएंट ये किसका है, ऑफ वाई ऑन एक्स, क्योंकि हम लोग कौन सी इक्वेशन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट वाई ऑन एक्स। तो ये जो इक्वेशन है, इसमें दो नंबर्स है जो हमको फिगर आउट करना है, वन इज बी वाई एक्स एंड दी अदर इज ए। अब बी वाई एक्स के लिए टोटल चार फॉर्मूलाज है, वैसे ही बी एक्स वाई के लिए भी चार फॉर्मूलाज हो गए। तो पहले बात करते हैं बी वाई एक्स की बात करते हैं। अब ध्यान देना, ये जो बी वाई एक्स है इसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए कितने फॉर्मूला टोटल, चार। तो जैसे बी वाई एक्स होगा, वैसे ही बी एक्स वाई होगा, एक्स ऑन वाई के केस में। अब यहाँ पे बी वाई एक्स की पहले बात करते हैं कि बी वाई एक्स के फॉर्मूला कौन से हो गए। अब क्वेश्चन में क्या दिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। सबसे पहले बी वाई एक्स अगर कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला टू फाइंड बी, उसमें पहले बात करते हैं, अगर कोवैरियंस ऑफ एक्स वाई दिया है और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स दिया है, तो बी वाई एक्स का पहला फॉर्मूला हो गया कोवैरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स का स्क्वायर। और सिग्मा एक्स मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स मतलब सिग्मा एक्स दिया होना चाहिए और कोवरेंस भी दिया होना चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यूज दिए हुए, तभी जाके हम लोग बी वाई एक्स निकाल सकते हैं। तो ये पहला फॉर्मूला है। बट अगर मान लो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, अगर तुम्हारे पास समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ये दिया हुआ है, और फिर समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ये भी वैल्यू दिया हुआ है, तो उस केस में बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर आएगा समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो पहले तो आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन में क्या दिया है। पहले कोवरेंस और सिग्मा एक्स अगर दिया है तो ये वाला फॉर्मूला, समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार दिया है और समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर दिया है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला, अगर आर दिया है, आर मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई दिया है, तो बी वाई एक्स के लिए ये फॉर्मूला आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। ध्यान देना, एक ही फॉर्मूला ऐसा है जिसमें आर दिया होगा और उसके लिए बी वाई एक्स निकालना होगा। तो जब भी क्वेश्चन में आर दिया है और अगर हमें बी वाई एक्स निकालना है, तो हमेशा हम लोग ये वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो अगर आर पता है, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई पता है, तो बी वाई एक्स का ये फॉर्मूला हो गया। और उसके बाद आखिरी फॉर्मूला, अगर टेबल फॉर्मेट का क्वेश्चन है, टेबल फॉर्मेट मतलब तुमको क्वेश्चन में एक्स और वाई के वैल्यूज डायरेक्टली टेबल के फॉर्म में दिए होंगे,
तो अगर टेबल फॉर्मेट का क्वेश्चन है तो हम लोग ये लेंदी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूला से पहले हम लोग बी वाई एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो बी वाई एक्स के टोटल कितने फॉर्मूला है? चार। पहला फॉर्मूला, कोवेरिएंस दिया होना चाहिए, सिग्मा एक्स दिया होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला, अगर समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार ये दिया है और समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर दिया है, आर गिवन इन स्टेटमेंट फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म मतलब कभी कभी ये डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखेंगे, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम देयर मीन। तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे बोलना है? दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम देयर मीन। तो अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया और बोल दिया दिस इज इक्वल टू 130, मतलब समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार कितना है? 130। तो अगर ये दोनों वैल्यूज दिए तो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आर का वैल्यू दिया है, सिग्मा एक्स दिया है और सिग्मा वाई दिया है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और आखिरी टेबल फॉर्मेट का अगर क्वेश्चन है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो बी वाई एक्स के टोटल चार फॉर्मूला, चार अलग अलग सिचुएशन में। अब अगर तुम नोटिस करोगे बी वाई एक्स के जितने भी फॉर्मूला है सबके डिनोमिनेटर में एक्स का टर्म है। पहले यहाँ पे सिग्मा एक्स का स्क्वायर था, यहाँ पे भी एक्स का टर्म है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में एक्स का टर्म है, सिग्मा एक्स है। और यहाँ पे भी तुम देखोगे डिनोमिनेटर में सारे एक्स के ही टर्म है। तो बी वाई एक्स का जो भी फॉर्मूला है उसमें डिनोमिनेटर में हमेशा किसका टर्म आएगा? सिर्फ एक्स का टर्म आएगा। तो अगर अभी बी एक्स वाई के फॉर्मूला की बात करते हैं, अब बी एक्स वाई कब यूज होगा? जब इक्वेशन हमें कौन सा निकालना है? एक्स वन वाई। एक्स वन वाई का सबसे पहले फॉर्मेट क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था? वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। यहाँ पे हमें बी एक्स वाई फिगर आउट करना होगा। इसमें बी बी एक्स वाई के चार फॉर्मूले हो गए। फॉर्मूला सारे सेम ही है, बस डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिग्मा एक्स का स्क्वायर था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिग्मा वाई का स्क्वायर होगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर है। न्यूमरेटर सेम रहेगा जो बी वाई एक्स के केस में था। थर्ड वाले में नीचे सिग्मा एक्स है, ऊपर सिग्मा वाई, तो इसमें उल्टा हो जाएगा, नीचे सिग्मा वाई ऊपर सिग्मा एक्स। फोर्थ वाले में न्यूमरेटर सेम ही रहेगा, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में सारे एक्स के टर्म थे, बी एक्स वाई में डिनोमिनेटर में सारे वाई के टर्म्स हो गए। तो अगर बी वाई एक्स के फॉर्मूला याद है तो बी एक्स वाई के फॉर्मूले याद करना और भी सिंपल है, क्योंकि सिर्फ डिनोमिनेटर में एक्स के जो टर्म्स है उसकी जगह पे डिनोमिनेटर में वाई के टर्म्स होने चाहिए। एक बार हमने अगर बी कैलकुलेट कर लिया, इक्वेशन फिगर आउट करने के लिए बी तो चाहिए ही चाहिए, और उसके अलावा ए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बी कैलकुलेट करने के बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे ए। अब ए का फॉर्मूला क्या है? वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। ये वाई ऑन एक्स के लिए। वैसे ही अगर एक्स ऑन वाई होगा तो उसमें क्या होगा? एक्स बार माइनस बी एक्स वाई इंटू वाई बार। देखो यहाँ पे बी वाई एक्स है क्योंकि वाई ऑन एक्स है, यहाँ पे बी एक्स वाई क्योंकि ये एक्स ऑन वाई है। यहाँ पे पहले वाई बार है फिर एक्स बार है, यहाँ पे उल्टा है, पहले एक्स बार है फिर वाई बार है। तो ये हो गया ए का फॉर्मूला। तो बी वाई एक्स कैलकुलेट करने के बाद ए कैलकुलेट करना है, या फिर बी एक्स वाई कैलकुलेट करने के बाद ए कैलकुलेट करना है। एक बार ये दोनों कॉन्स्टेंट्स तुमने कैलकुलेट कर लिए, फिर हम लोग डायरेक्टली इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं ए और बी का, और हमारा इक्वेशन रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वाई ऑन एक्स का इक्वेशन निकालना या फिर एक्स ऑन वाई का इक्वेशन निकालना। अब उसके अलावा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। अब मान लो एक्स कन्वर्ट हो गया है यू में, वाई कन्वर्ट हो गया है वी में, तो हमें ये चेक करने की कैसा इफेक्ट आएगा। ये जो मल्टीप्लीकेशन है इसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल, और ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे भी y किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है? q के साथ, तो ये हो गया चेंज ऑफ स्केल। और यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट हुआ है? d, तो ये हो गया चेंज ऑफ ओरिजिन। हमें चेंज ऑफ ओरिजिन से कोई मतलब नहीं, ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ ये मल्टीप्लीकेशन से मतलब है। क्योंकि रिग्रेशन कोएफिशिएंट को, मतलब बी वाई एक्स और बी एक्स वाई को, सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ता है, चेंज ऑफ ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो बी वाई एक्स का रिलेशन करना है बी वी यू के साथ। अभी याद कैसे रखना है? सबसे पहले y किस में कन्वर्ट हुआ है? v में, तो y की जगह पे पहले क्या आएगा? v। x किस में कन्वर्ट हुआ है? u में, तो x की जगह पे क्या आएगा? u। अब जैसे मैंने पहले ही बोला था बी वाई एक्स के जितने भी फॉर्मूला है उसके डिनोमिनेटर में हमेशा x का टर्म आना चाहिए। तो यहाँ पे x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? p, इसलिए डिनोमिनेटर में क्या लिखा हमने? p। और न्यूमरेटर में क्या आएगा? y जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो, तो न्यूमरेटर में हमने यहाँ पे क्या लिखा है? q। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा बी वी यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी इंटू बी वाई एक्स। वैसे ही
अब बी वी यू कब आ रहा था? जब हम लोग बी वाई एक्स को कन्वर्ट कर रहे थे वी और यू में। बट अगर बी एक्स वाई दिया है और उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वापस एक्स किस में कन्वर्ट हो रहा है? यू में, तो एक्स की जगह पे क्या आएगा? यू। वाई किस में कन्वर्ट हो रहा है? वी में, तो वाई की जगह पे क्या आएगा? वी। तो बी यू वी अगर निकालना है, तो यहाँ पे राइट साइड में बी एक्स वाई आएगा। और बी एक्स वाई जैसे ही लिखेंगे तो नीचे वाई का टर्म, इसलिए नीचे हमने क्यू लिखा है। और ऊपर एक्स का टर्म, इसलिए ऊपर हमने पी लिखा है। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे और भी क्लियर होते जाएगा। ये वाला पॉइंट इतना रेलेवेंट नहीं, ये ठीक है, ये नहीं किया तो भी चलेगा। तो टोटल बी वाई एक्स और बी एक्स वाई के चार फॉर्मूला, उसके बाद ए कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, और उसके बाद एक यहाँ पे पॉइंट है चेंज ऑफ ओरिजिन का और चेंज ऑफ स्केल का। ठीक है। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिग्रेशन कोएफिशिएंट के। सबसे पहला पॉइंट उसमें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। मतलब जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट कितने होते हैं? दो होते हैं। एक होता है बी वाई एक्स, दूसरा होता है बी एक्स वाई। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर। और ये आर क्या होता है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब इसमें ध्यान देना है, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो आर का वैल्यू भी पॉजिटिव लेना है। अगर ये दोनों नेगेटिव है तो आर का वैल्यू भी नेगेटिव लेना है। तो फॉर एग्जांपल अगर बी वाई एक्स मान लो 4 दिया है, और बी एक्स वाई लेट्स से 1/5 दिया है, ठीक है, और हमें आर का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो 4 इंटू 1/5, तो ये हो जाएगा 4/5। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 4/5 कितना होता है? 0.8। अब अगर आर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों साइड पे स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.8। बट हमें पता है जब भी हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट के दो आंसर आते हैं, एक आता है पॉजिटिव आंसर, दूसरा आता है नेगेटिव आंसर। अब यहाँ पे बी वाई एक्स और बी एक्स वाई ये दोनों अगर पॉजिटिव है तो हम लोग आर का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वाला आंसर कंसिडर करेंगे, नेगेटिव वाला नहीं करेंगे। अगर ये दोनों नेगेटिव होते तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते वक्त नेगेटिव वाला आंसर आंसर कंसिडर करते, पॉजिटिव वाला नहीं करते। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि दोनों में से बी वाई एक्स पॉजिटिव है बी एक्स वाई नेगेटिव, वो कभी पॉसिबल नहीं। इन दोनों का साइन हमेशा सेम होगा, और इन दोनों का जो साइन होगा वही साइन आर का होगा। तो ये दोनों अगर पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव होगा, ये दोनों अगर नेगेटिव है तो आर भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है बी वाई एक्स अगर पॉजिटिव है बी एक्स वाई भी पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव होगा। बी वाई एक्स नेगेटिव है बी एक्स वाई नेगेटिव है तो आर भी नेगेटिव होगा। अब ये जो फॉर्मूला है इसको अगर मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लूंगा तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लूंगा तो सिर्फ आर बचेगा जो यहाँ पे लिखा है। अगर लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट ले रहा हूं तो राइट साइड में भी स्क्वायर रूट होगा, तो राइट साइड में स्क्वायर रूट का सिंबल हो जाएगा, तो राइट साइड में क्या आएगा? अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। दो नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते हो और उनका स्क्वायर रूट लेते हो दैट इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक मीन। मतलब हम लोग इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करेंगे तो हमें आर मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं, आर इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। तो थियरी में कभी कभी पूछ सकते हैं कि दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन लोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, इनका अगर ज्योमेट्रिक मीन लोगे तो तुमको वैल्यू ऑफ आर मिलेगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर बी वाई एक्स 1 से बड़ा है तो बी एक्स वाई डेफिनेटली 1 से छोटा होगा। दोनों में से कोई एक ही वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता है, दोनों 1 से बड़े नहीं हो सकते, हाँ, बट दोनों का वैल्यू 1 से छोटा हो सकता है। मतलब बी वाई एक्स 0.2 है बी एक्स वाई 0.4 है, चलेगा। दोनों वैल्यू 1 से छोटा रहा तो चलेगा। बट दोनों वैल्यू 1 से बड़ा रहा तो चलेगा क्या? नहीं। अगर एक वैल्यू 1 से बड़ा है तो दूसरा डेफिनेटली 1 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, इफ वन इज ग्रेटर देन सॉरी इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, दोनों में से एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट अगर 1 से बड़ा है तो दूसरा रिग्रेशन कोएफिशिएंट हैज टू बी नेसेसरीली 1 से छोटा। ये थियरी में वापस पूछ सकते हैं। अब दो रिग्रेशन इक्वेशन होते हैं, अगर मान लो तुमको दोनों रिग्रेशन इक्वेशन बना के दे दी उन्होंने, पहला इक्वेशन दे दिया है वाई ऑन एक्स का, दूसरा इक्वेशन दे दिया है एक्स ऑन वाई का। दोनों इक्वेशन अगर दिए और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है, तो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस लो सॉल्व करके हम लोग जो आंसर निकालेंगे वही हमारा होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू रिग्रेशन लाइन विल गिव यू एक्स बार कॉमा वाई बार। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो तुमको पहला रिग्रेशन इक्वेशन दिया है एक्स प्लस 2y इक्वल टू 10, और दूसरा रिग्रेशन इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ऐसा इक्वेशन दिया है। और उन्होंने बोला है फाइंड एक्स बार कॉमा वाई बार। तो दो इक्वेशंस अगर दे दिए
और हमें एक्स बार कॉमा वाई बार निकालना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, या तो दोनों में एक्स को सेम बनाओ या फिर दोनों में वाई को सेम बनाओ। यहाँ पे एक्स को सेम बनाना है तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2x है। तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, हमें x का वैल्यू मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा, वही हमारा x बार और y बार हो जाएगा। तो x बार y बार अगर निकालना है तो दोनों रिग्रेशन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ये हो गया तीसरा पॉइंट। फोर्थ, रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। ये हमने अभी लिखा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आर अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। मल्टीप्लीकेशन से फर्क पड़ता है, ऊपर हमने देखा था वो u और v वाला पॉइंट। ये एक थियरी पॉइंट है, इसमें कुछ नहीं है। अगर तुम दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट को ऐड करोगे और उसको डिवाइड बाय 2 करोगे, दो नंबर को ऐड करना और उनको डिवाइड बाय 2 करना, दिस इज नथिंग बट अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का अर्थमेटिक मीन ले रहे हैं। दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट। दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ये रीजन क्या है, बिकॉज अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। ऊपर हमने देखा था ये जो आर होता है, दिस इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो आरएचएस में हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन ले रहे हैं, और एलएचएस में हम लोग ने क्या किया है, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का क्या लिया है, अर्थमेटिक मीन। हमें पता है अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, इसलिए यहां पे मैंने साइन दिया है ये वाला, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का अगर अर्थमेटिक मीन लोगे, वो अर्थमेटिक मीन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू ऑफ आर। ये थियरी में पूछ सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादातर बनेगा नहीं। उसके बाद ये पॉइंट ऑलरेडी पता है कि आर स्क्वायर जो होता है दैट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। तो आर मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट, उसका अगर स्क्वायर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। और कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का ही दूसरा एक फॉर्मूला है एक्सप्लेन्ड वैरिएंस अपॉन टोटल वैरिएंस। अब इसका क्वेश्चन देखो कैसे बनता है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया है आर इज इक्वल टू 0.4, तो आर स्क्वायर कितना होगा, 0.4 का स्क्वायर मतलब 0.16। तो दिस इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो क्या होगा। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन होता है, इससे हमको मिलता है एक्सप्लेन्ड वैरिएंस। इससे हमको क्या मिलेगा, एक्सप्लेन्ड वैरिएंस। 0.16 को परसेंटेज में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये होगा 16%। तो आर स्क्वायर अगर 0.16 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे दिस इज 16%। इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्लेन्ड वैरिएंस। दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्लेन्ड वैरिएंस। अब 100% में से 16% अगर एक्सप्लेन्ड है तो बचा हुआ 84% अनएक्सप्लेन्ड होगा। अब बचा हुआ 84% जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे अनएक्सप्लेन्ड वैरिएंस। तो यहां पे वही पॉइंट लिखा है, अगर आर का वैल्यू दे दिया है तो आर स्क्वायर इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, और वहां से तुमको क्या मिलेगा, एक्सप्लेन्ड वैरिएंस मिल जाएगा। तो आर अगर 0.5 है, 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.25 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो हो जाएगा 25%। मतलब 25% इज एक्सप्लेन्ड वैरिएंस, तो बचा हुआ 75% विल बी डेफिनेटली अनएक्सप्लेन्ड वैरिएंस। और ये जो 1 माइनस आर स्क्वायर होगा दैट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन निकालना है तो आर स्क्वायर करो, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन निकालना है तो 1 माइनस आर स्क्वायर करो। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन तुमको एक्सप्लेन्ड वैरिएंस देगा, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन तुमको अनएक्सप्लेन्ड वैरिएंस देगा, जो ऊपर एग्जांपल में हमने किया था। एक्सप्लेन्ड वैरिएंस अनएक्सप्लेन्ड वैरिएंस टोटल 100% होता है। तो एक्सप्लेन्ड वैरिएंस अगर 20% है तो अनएक्सप्लेन्ड कितना होगा, 80%। ये कोरिलेशन का पॉइंट है। वैसे इफ आर इज इक्वल टू 0 देन टू रिग्रेशन लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 है तो दोनों रिग्रेशन लाइंस परपेंडिकुलर हो गए। ये थियरी में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द केस व्हेन द रिग्रेशन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आर अगर 0 है तो रिग्रेशन लाइंस परपेंडिकुलर हो गए, बट आर अगर +1 या -1 है तो रिग्रेशन लाइंस कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड करेंगे या फिर हम लोग बोल सकते हैं पैरेलल हो गए। इसमें बेटर होगा कोइंसाइड लिखो। तो आर अगर +1 या -1 है तो लाइंस कोइंसाइड करेंगे, दोनों रिग्रेशन लाइंस विल कोइंसाइड विद ईच अदर। बट आर अगर 0 है तो दोनों रिग्रेशन लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये एक क्वेश्चन है जो हर बार, ऑलमोस्ट हर बार पूछा जाता है कि अगर दो रिग्रेशन लाइंस दिए हुए, हमको आइडेंटिफाई करना है विच इज वाई ऑन एक्स एंड विच इज एक्स ऑन वाई। दो लाइंस दिए हुए बट पता ही नहीं कौन सा वाई ऑन एक्स है और कौन सा एक्स ऑन वाई। तो उसमें सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पैटर्न चेक करना है कि पहले इक्वेशन में पैटर्न और दूसरे इक्वेशन में पैटर्न मैच होता है कि नहीं होता है।
अगर पैटर्न मैच होता है तो ही हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दोनों रिग्रेशन लाइन में से कौन सा y ऑन x है, कौन सा x ऑन y। अब पैटर्न कैसे मैच करना है देखो। इफ बोथ x एंड y आर पॉजिटिव इन फर्स्ट इक्वेशन, देन बोथ x एंड y शुड बी पॉजिटिव इन सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में x और y अगर दोनों पॉजिटिव है तो सेकंड इक्वेशन में भी x और y दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ही वो पैटर्न मैच होगा। वैसे ही फर्स्ट इक्वेशन में दोनों अगर नेगेटिव है तो सेकंड इक्वेशन में भी दोनों नेगेटिव होने चाहिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट है थर्ड पॉइंट। इफ वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव इन फर्स्ट इक्वेशन, मतलब या तो x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा, या फिर x नेगेटिव होगा y पॉजिटिव होगा। वैसा ही पैटर्न सेकंड इक्वेशन में होना चाहिए। अब जब मैं बोलता हूं वैसा ही पैटर्न, इसका मतलब पहले समझ लो। पहली इक्वेशन में x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। दूसरे इक्वेशन में x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो भी चलेगा। ऊपर वाली इक्वेशन में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, नीचे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ पैटर्न मैच करना है। तो पहले इक्वेशन में दोनों पॉजिटिव है तो सेकंड इक्वेशन में भी दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। पहले इक्वेशन में दोनों नेगेटिव है तो सेकंड इक्वेशन में भी दोनों नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, तीसरा पैटर्न क्या है, पहले में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो दूसरे में भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये पैटर्न मैच हो गया, इसके बाद हम लोग फिगर आउट कैसे करना है कि कौन सा वाई ऑन एक्स है कौन सा एक्स ऑन वाई। कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन में लेट्स से मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 20, और अगला इक्वेशन है 5x प्लस 6y इक्वल टू 17। पहले तो यहाँ पे x के साथ पॉजिटिव नंबर है, y के साथ भी पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे पैटर्न है प्लस प्लस का। यहाँ पे x के साथ पॉजिटिव नंबर है, y के साथ भी पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे भी पैटर्न है प्लस प्लस का। तो पैटर्न तो मैच हो गया। अब आइडेंटिफाई कैसे करना है देखो। दोनों इक्वेशन में या तो x को सेम बनाओ या फिर y को सेम बनाओ। यहाँ पे 3y, यहाँ पे 6y। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो भी 6y हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को जैसे ही हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 इंटू 2 ये 6y हो जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू 2 ये 4y हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और यहाँ पे 20 इंटू 2 40 हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन में अगर y सेम हो गया है, तो y को एलिमिनेट करो। अब फोकस करो x पे। तो y को हमने एलिमिनेट कर दिया यहाँ पे। x दोनों इक्वेशन में से कहाँ पे बड़ा है, सेकेंड इक्वेशन में x बड़ा है। तो सेकेंड इक्वेशन में अगर x बड़ा है तो ये हो जाएगा x ऑन y, तो नेचुरली फर्स्ट वाला होगा y ऑन x। तो हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन में या तो x को सेम बनाना है या फिर y को सेम बनाना है। इस इक्वेशन में यहाँ पे हमने y को सेम बनाया है, तो हम लोग कंपेयर किसको करेंगे, x को। तो जहां पे x बड़ा होगा वो इक्वेशन बन जाएगा x ऑन y। बट अगर तुम x को सेम बनाओगे तो हम लोग कंपेयर किसको करेंगे, y को। और जहां पे y बड़ा होगा वो होगा y ऑन x। तो ऐसे करके हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इक्वेशन x ऑन y है कौन सा इक्वेशन y ऑन x है। इतने ही कंसेप्ट है। पहले तो ये फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए, बी वाई एक्स के 4 फॉर्मूला, कौन से केस में कौन सा यूज करना है, ए का एक फॉर्मूला, फिर ही तुम इक्वेशन बना पाओगे। फिर उसके बाद ये यू वाला पॉइंट याद होना चाहिए, और रिग्रेशन के कुछ ये प्रॉपर्टीज है ये याद होने चाहिए। अब ये वाला जो पीडीएफ है ये मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। अब हम लोग इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करते हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें पहले 15 क्वेश्चन कोरिलेशन के जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं रिवीजन में, जब हमने कृष्णा अर्जुना और जैन 26 तीनों का मिक्स बैच लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट होता है तुम्हारा रिग्रेशन वाला पार्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे क्या दिया है, बी वाई एक्स दिया है -1, बी एक्स वाई दिया है -9/16। मैंने पहले ही बोला था ये अगर नेगेटिव होगा तो ये भी डेफिनेटली नेगेटिव होगा, ये पहले ही क्लियर है। एंड वरायंस ऑफ वाई इज 16, वरायंस ऑफ वाई दे दिया है 16। हमें निकालना है स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या क्या दिया है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बी वाई एक्स दिया है -1 और बी एक्स वाई दिया है -9/16। और क्वेश्चन में बोला है वरायंस ऑफ वाई, वरायंस ऑफ वाई कितना दिया है 16। अगर वाई का वरायंस 16 है तो स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वरायंस का स्क्वायर रूट लोगे तो स्टैंडर्ड डिवीजन आएगा। हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स निकालना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब हमें ये सोचना है
कौन सा फॉर्मूला है जो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, बी वाई एक्स, बी एक्स वाई इन सबको कनेक्ट कर सकता है? तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, बी वाई एक्स का एक फॉर्मूला है, आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। बी वाई एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिग्मा वाई क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिग्मा एक्स हमको फिगर आउट करना है और आर भी नहीं दिया हुआ है। एक ही इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल है फिर तो सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमें ये सोचना है कि आर का वैल्यू हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, क्वेश्चन में बी वाई एक्स कितना दिया था, -1, और बी एक्स वाई कितना दिया था, -9/16। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 1 × 9/16, मतलब 9/16 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर कितना होगा, यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ तो यहाँ भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो आर का वैल्यू कितना होगा 3/4। बट बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों नेगेटिव थे, तो डेफिनेटली आर भी नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग साइन कौन सा देंगे, नेगेटिव वाला। अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। बी वाई एक्स का वैल्यू कितना लिखूंगा मैं यहाँ पे, -1। आर का वैल्यू हमने निकाला -3/4 इंटू सिग्मा वाई क्वेश्चन में दिया था 4, और सिग्मा एक्स स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स हमें कैलकुलेट करना था। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में बचा 1, राइट साइड में ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स यहाँ आएगा तो सिग्मा एक्स इंटू 1, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 3। तो एक्स का स्टैंडर्ड डिविजन कितना आएगा, 3। अब यहाँ पे फॉर्मूला देखो आइडेंटिफाई कैसे किया है हमने। सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिख दिया, तो हमारे पास ये 4 वैल्यूज दिए हुए, ये 3 वैल्यूज दिए हुए, और हमें सिग्मा एक्स का वैल्यू निकालना है। अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं जो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों को आपस में कनेक्ट करता है, दोनों किसी फॉर्मूला में आती ही नहीं। मतलब ये तो क्लियर हो गया, ये तो ये यूज करना है या फिर यूज करना है। तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। इसमें बी वाई एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिग्मा वाई क्वेश्चन में दिया हुआ है। सिग्मा एक्स हमें कैलकुलेट करना है, तो पहले तो आर निकालना पड़ेगा, और आर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर रूट ले लिया, आर का वैल्यू आ गया, और फिर वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इसमें बी वाई एक्स पुट कर दिया, आर पुट कर दिया, सिग्मा वाई पुट कर दिया, तो सिग्मा एक्स का वैल्यू हमको मिल गया, बराबर। तो यहाँ पे हमारा सिग्मा एक्स का वैल्यू कितना आया है, 3। ऑप्शन ए, स्टैंडर्ड डिवीजन ही निकालना था, बराबर। अगर वरांस पूछते तो हम लोग 3 का स्क्वायर कर देते, फिर उस केस में आंसर हो जाता तुम्हारा 9, बट अभी स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा है तो आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 17, इफ टू रिग्रेशन लाइंस आर 45x minus 15, sorry, minus 5y plus 15 equal and 9y minus 100x plus 30 equal to 0, then find mean of x and mean of y। x बार और y बार निकालना है, याद करो। दो रिग्रेशन लाइंस दिए, तो x बार y बार कैसे निकालते हैं, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले तो हम लोग दोनों इक्वेशन लिख लेंगे। पहला इक्वेशन है 45x माइनस 5y प्लस 15 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 9y माइनस 100x प्लस 30। अब 9y माइनस 100x है, उसको लिखते वक्त मैं -100x पहले लिख रहा हूँ और फिर 9y बाद में लिख रहा हूँ, ताकि वो मैच हो जाए, क्योंकि यहाँ पे पहले x का टर्म है तो यहाँ पे भी x का टर्म लिखना बेटर होगा। प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हमें दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो हमको यहाँ पे यहाँ या तो x को सेम बनाना पड़ेगा या फिर y को सेम बनाना पड़ेगा। अब अगर मुझे y को सेम बनाना है, यहाँ पे 5 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 45 होगा, 9 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 45 हो जाएगा, तो y का वैल्यू दोनों में सेम हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से। सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। फर्स्ट इक्वेशन को जैसे ही 9 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे 45 मल्टीप्लाइड बाय 9 करना पड़ेगा, तो 45 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 405x। उसके बाद 5y को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 45y। 15 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा +105 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से।
तो 100x इंटू 5, तो ये हो जाएगा -500x। 9y को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा +45y। और 30 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा +150 इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन में y सेम हो गया है, ये -45y और ये +45y। अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड अप कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को जैसे ही ऐड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा। 405x माइनस 500x विल गिव यू -95x। यहाँ पे 105 प्लस 150 करोगे तो ये हो जाएगा +255 इक्वल टू 0। -95x वहां जाएगा तो 255 इक्वल टू 95x हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 255 अपॉन 95। तो x का वैल्यू आ जाएगा, मतलब x बार आ जाएगा 2.68। यहाँ पे एक करेक्शन करना पड़ेगा, ये गलत हो गया। यहाँ पे 15 मल्टीप्लाइड बाय 9, ये मैंने यहाँ पे 105 लिखा है, ये एक्चुअल में 135 होना चाहिए। तो 135 प्लस 150, ये 255 की जगह पे 285 आना चाहिए। तो यहाँ पे भी 285 आएगा। तो ये भी हो जाएगा 285 अपॉन 95 विच विल गिव यू एग्जैक्टली 3। तो यहाँ पे x बार कितना आ गया 3। अब x बार अगर आ गया और y बार कैलकुलेट करना है तो दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करो 3, y का वैल्यू मिल जाएगा। लेट्स से जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हम लोग x का वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही 45 इंटू 3 करोगे फर्स्ट इक्वेशन में, 45 मल्टीप्लाइड बाय 3 अगर करोगे दिस विल गिव यू 135 -5y +15 इक्वल टू 0। बाकी के टर्म्स वैसे के वैसे रखे, मैंने सिर्फ x का वैल्यू कितना पुट किया है 3। तो 45 इंटू 3 135, ये वैसे के वैसे आ गया, ये भी वैसे के वैसे आ गया। -5y वहां जाएगा तो +5y होगा। 135 +15 दिस विल गिव यू 150। 5 यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, तो यहाँ से y बार का वैल्यू कितना आ जाएगा 150 अपॉन 5 विच इज 30। तो x बार आ गया और y बार भी आ गया, तो y बार कितना आया 30। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा तुम्हारा 3 एंड 30। कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो तुमको मिलेगा x बार और y बार का वैल्यू। क्वेश्चन 18, गिवन द रिग्रेशन इक्वेशंस 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस 5y इक्वल टू 20। दो रिग्रेशन इक्वेशन दी दी, कौन सी x ऑन y कौन सी y ऑन x हमको नहीं पता है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो हमको फिगर आउट करना है कौन सा x ऑन y। तो मैंने क्या बोला था, पहले तो पैटर्न चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे x के साथ पॉजिटिव नंबर है, y के साथ पॉजिटिव नंबर है, दोनों पॉजिटिव है। यहाँ पे भी x के साथ पॉजिटिव नंबर है, y के साथ भी पॉजिटिव नंबर है, दोनों पॉजिटिव है। पैटर्न मैच हो गया, मतलब आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे आइडेंटिफाई करना है, दोनों इक्वेशन में या तो x को सेम बनाओ या फिर y को सेम बना दो। अब लेट्स से अगर x को सेम बनाना है, यहाँ पे x के साथ 2 है, यहाँ पे x के साथ 3 है। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2 इंटू 3 6x हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 3 इंटू 2 6x हो जाएगा। तो दोनों में x का वैल्यू सेम हो जाएगा बराबर। तो फर्स्ट इक्वेशन को जैसे ही मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा 6x प्लस 3y को भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 9y इक्वल टू 10 इंटू 3 30। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x इंटू 2 ये हो जाएगा 6x, 5y इंटू 2 ये हो जाएगा 10y इक्वल टू 20 इंटू 2 ये हो जाएगा 40। एक बार x का वैल्यू सेम हो गया है तो x को इग्नोर करो, कंपेयर करो y को। 9y और 10y दोनों में से क्या बड़ा है 10y। तो जहां पे y बड़ा है वो इक्वेशन कौन सा होगा y ऑन x। मतलब ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है ये y ऑन x होगा। मतलब क्वेश्चन में जो सेकंड इक्वेशन दिया है दैट शुड बी y ऑन x। और क्वेश्चन में जो फर्स्ट इक्वेशन दिया है दैट विल डेफिनेटली बी x ऑन y। हमें क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड विच इज x ऑन y। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारा x ऑन y, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट इक्वेशन। बराबर क्लियर है। तो अगर आइडेंटिफाई करना है कौन सा y ऑन x है कौन सा x ऑन y, सिंपल है, या तो x को सेम बनाओ या फिर y को सेम बनाओ। यहाँ पे हमने x को सेम बनाया, x को सेम बनाने के बाद x को इग्नोर करो, y को कंपेयर करो, जहां पे y बड़ा होगा वो y ऑन x होगा। अगर तुमने y को सेम बनाया होता तो हम लोग x को कंपेयर करते, फिर जहां पे x बड़ा होता वो x ऑन y होता। क्वेश्चन 19, if 4y minus 5x equal to 15 is regression line of y on x। यहाँ पे उन्होंने बोल दिया दिस इज regression line of y on x। अब एक चीज का ध्यान देना, जब भी वो बोलेंगे
कि y ऑन x का इक्वेशन दे दिया है तुमको, y ऑन x का अगर इक्वेशन दिया है मतलब ऐसे समझो तुमको बी वाई एक्स का वैल्यू दे दिया है। y ऑन x के इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा, बी वाई एक्स। x ऑन y के इक्वेशन से क्या मिलेगा, x ऑन बी एक्स वाई। तो अगर उन्होंने y ऑन x का इक्वेशन दे दिया है मतलब बी वाई एक्स दे दिया है, वो हिंट है। एंड r इक्वल टू 0.75, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एक्स वाई। बी वाई एक्स दिया है इक्वेशन की फॉर्म में, आर भी दे दिया है, हमें क्या निकालना है, बी एक्स वाई। अब बी वाई एक्स, बी एक्स वाई और आर में क्या रिलेशन होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। क्वेश्चन में आर का वैल्यू डायरेक्टली दे दिया है तो आर स्क्वायर तो आ जाएगा। वाई ऑन एक्स का इक्वेशन दे दिया है मतलब वहां से हम लोग बी वाई एक्स निकाल पाएंगे। तो ये दे दिया है, ये दे दिया है, दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे तो बी एक्स आएगा। अब सबसे पहले तो ये समझना होगा कि इस इक्वेशन से, ये अगर वाई ऑन एक्स का इक्वेशन है तो इसमें से बी वाई एक्स कैसे निकाले। वाई ऑन एक्स के इक्वेशन में वाई को अकेला बनाना पड़ेगा। यहाँ पे उन्होंने वाई ऑन एक्स का इक्वेशन क्या दिया है, 4y माइनस 5x इक्वल टू 15। ये इक्वेशन है वाई ऑन एक्स का। बट हमें पता है वाई ऑन एक्स का जो इक्वेशन होता है उसका फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। तो पहले तो इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कंपेयर करना पड़ेगा, मतलब इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो y अकेला होना चाहिए, तो माइनस 5x वहां जाएगा तो क्या होगा, प्लस 5x। तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 15 प्लस 5x। y को अकेला बनाना है, 4 वहां जाएगा तो डिवाइड होगा, तो y इक्वल टू क्या होगा, 15/4 प्लस 5x अपॉन 4। हमने y को क्यों अकेला किया, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये y ऑन x का इक्वेशन है। y ऑन x के इक्वेशन में कौन अकेला होना चाहिए, y अकेला होना चाहिए। अब y एक बार अकेला हो गया तो x के साथ जो टर्म लिखा होगा वो तुम्हारा बी वाई एक्स होगा। यहाँ पे x के साथ क्या लिखा है, 5/4, मतलब बी वाई एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/4। क्वेश्चन में r का वैल्यू कितना दिया है, 0.75। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, बी एक्स वाई निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, एक ही फॉर्मूला है जो बी वाई एक्स, बी एक्स वाई और आर तीनों को कंपेयर करता है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। आर स्क्वायर मतलब 0.75 का होल स्क्वायर इक्वल टू बी वाई एक्स मतलब 5/4 और बी एक्स वाई हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे 0.75 का स्क्वायर अगर करोगे तो 0.75 का स्क्वायर, दिस विल गिव यू 0.5625। ये 4 यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ये 5 यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, तो डिवाइड बाय 5 इक्वल टू बी एक्स वाई। तो 0.5625 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, तो बी एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा 0.45। तो इसमें ऑप्शन ए, बी एक्स वाई का वैल्यू कितना हो गया, 0.45। क्वेश्चन 20, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द एज ऑफ वाई, सॉरी एज ऑफ वाई ने, कैलकुलेट द एज जिसको उन्होंने बोल दिया वेरिएबल वाई, इफ इट इज गिवन दैट वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर जिसको उन्होंने बोला एक्स इज 40। अब ध्यान दो, एक्स का वैल्यू दे दिया है, वाई का वैल्यू निकालना है। मैंने पहले बोला था रिग्रेशन इक्वेशन कब यूज होते हैं, जब एक वेरिएबल दिया होता है दूसरा वेरिएबल निकालना है। एक्स दे दिया है, वाई निकालना है, मतलब हमको इक्वेशन कौन सा निकालना पड़ेगा, वाई ऑन एक्स। वाई ऑन एक्स निकालना है तो हमको फॉर्मूला किसका लगेगा, बी वाई एक्स का। बी वाई एक्स के टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं। अब चेक करते हैं क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उसके हिसाब से हम लोग कौन सा वैल्यू, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ब्लड प्रेशर मतलब ये हो गया तुम्हारा वेरिएबल एक्स, एज मतलब ये हो गया वाई। तो एक्स का मीन मतलब एक्स बार दिया है 53, वाई का मीन मतलब वाई बार दिया है 42। वैसे ही एक्स का वरांस 130 मतलब वरांस ऑफ एक्स हो गया, y का वरांस 165 है। गिवन दैट समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार 1170 है और n का वैल्यू 10 है। ये वैल्यू जब दिया होता है तो हमें पता है बी वाई एक्स के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो हमारा बी वाई एक्स का फॉर्मूला होगा समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय बी वाई एक्स के फॉर्मूला में नीचे हमेशा किसका टर्म आता है, एक्स का टर्म, तो नीचे आएगा समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में ये वैल्यू तो उन्होंने क्लियरली दे दिया है, ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू दे दिया है 1170, बट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर दिया है क्या, नहीं दिया है। ये वैल्यू अगर नहीं दिया है तो बी वाई एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, नहीं। तो पहले हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हमें सोचना है पूरे सिलेबस में ये जो टर्म है ये एक ही फॉर्मूला में आता है, किसके फॉर्मूला में, सिग्मा एक्स मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स के फॉर्मूला में आता है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स का एक फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन।
क्वेश्चन में सिग्मा एक्स तो नहीं दिया है, बट वरायंस ऑफ एक्स दिया है। वरायंस ऑफ एक्स कितना दिया है क्वेश्चन में? एक्स का वरायंस यहाँ पे दिया है 130। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्वायर कर दूंगा, तो यहाँ पे सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब वरायंस होगा। और राइट साइड में स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा, तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। अब वरायंस ऑफ एक्स क्वेश्चन में दिया है 130, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर नहीं दिया है, बट एन का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? 10। देखो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10। तो जैसे ही यहाँ पे n का वैल्यू 10 पुट करेंगे, ये 10 अगर यहाँ आएगा मल्टीप्लाई होगा, तो 130 इंटू 10, तो यहाँ से समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 130 इंटू 10 मतलब 1300। अब हम लोग बी वाई एक्स निकाल सकते हैं। तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला होगा समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाय समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन में वैल्यू दिया है, ये वैल्यू हमने फिगर आउट किया है कैसे? ये जो वैल्यू है ये पूरे सिलेबस में एक ही फॉर्मूला में आता है, विच इज सिग्मा एक्स का फॉर्मूला। सिग्मा एक्स का फॉर्मूला लगाया, सिग्मा एक्स तो नहीं दिया है क्वेश्चन में, वरायंस दिया है। और सिग्मा एक्स का स्क्वायर करोगे तो वरायंस आएगा। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे वरायंस आ गया। यहाँ पे स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट का साइन हट गया। अब वरायंस ऑफ एक्स कितना लिखा? 130। एन का वैल्यू कितना लिखा? 10। 10 यहाँ के मल्टीप्लाई होगा 130 इंटू 10, 1300। तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना आ गया? 1300। अब यही वैल्यूज यहाँ पे पुट करने हैं। तो उन्होंने ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 1170 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर दिया है 1300। 1170 डिवाइडेड बाय 1300, ये आएगा 0.9। तो बी वाई एक्स का वैल्यू आ गया 0.9। बराबर, ध्यान देना हम लोग क्या निकाल रहे हैं? वाई ऑन एक्स का इक्वेशन। वाई ऑन एक्स का इक्वेशन निकालना तो पहले तो वी वाई एक्स निकालना पड़ेगा। एक बार बी वाई एक्स आ गया, उसके बाद हम लोग को ए कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए का फॉर्मूला क्या होता है वाई ऑन एक्स में? वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन में वाई बार कितना दिया हुआ है? देखो क्वेश्चन में वाई का मीन कितना दिया हुआ है? 42 माइनस बी वाई एक्स अभी हमने निकाला 0.9 इंटू क्वेश्चन में एक्स बार, मतलब एक्स का मीन कितना दिया हुआ है? एक्स है, और उसका मीन कितना दिया हुआ है? 53। तो यहाँ पे ए का वैल्यू हो जाएगा 0.9 इंटू 53 हो जाएगा एम माइनस में 42 जाएगा एम प्लस में, एम आर सी करोगे तो ये आएगा -5.7। ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया, तो अब हम लोग y का इक्वेशन लिख सकते हैं। देयरफॉर y ऑन x का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। तो y इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है? -5.7 प्लस बी वाई एक्स कितना है? 0.9 इंटू एक्स। इक्वेशन तैयार हो गया। अब क्वेश्चन में उन्होंने देखो क्या बोला है, हमें वैल्यू किसका निकालना है? एज का, मतलब वाई का वैल्यू निकालना है। इफ ब्लड प्रेशर, मतलब एक्स का वैल्यू कितना पुट करना है? 40। तो अभी अभी जो इक्वेशन निकाला है हमने, उसमें एक्स की जगह पे 40 पुट करेंगे। तो ये होगा y इज इक्वल टू -5.7 प्लस 0.9 इंटू 40। तो y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.9 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस 5.7, दिस विल गिव यू 30.3। तो y मतलब एज कितना आ जाएगा? 30.3। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। अब जो डेटा दिया है टेबुलर फॉर्मेट में दिया है, हमने पहले ही डिसाइड किया। अब एक्स ऑन वाई का इक्वेशन अगर निकालना है, तो हमें बी एक्स वाई निकालना पड़ेगा। बी एक्स वाई के बाद ही हम लोग ए निकाल सकेंगे और फिर ये इक्वेशन बना सकेंगे। अब बी एक्स वाई निकालने के लिए चार फॉर्मूले। जब भी टेबल फॉर्मेट में क्वेश्चन देते हैं, तो हम लोग बी एक्स वाई निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? वो लेंदी वाला फॉर्मूला। देखो यहाँ पे हमारे पास सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो टेबल फॉर्मेट का अगर क्वेश्चन है और हमें एक्स ऑन वाई का इक्वेशन निकालना है, तो बी एक्स वाई का ये फॉर्मूला होगा। तो ऊपर क्या आएगा? एन इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई। नीचे क्या आएगा? एन इंटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। अब देखो कॉलम कितने बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने एक्स का कॉलम दे दिया है, वाई का कॉलम दे दिया है। हमको समेशन एक्स की जरूरत पड़ने वाली है, समेशन वाई की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे समेशन एक्स आ जाएगा, यहाँ पे समेशन वाई आ जाएगा, ये तो हो जाएगा। फिर एक्स इंटू वाई का समेशन चाहिए, तो अगला कॉलम होना चाहिए एक्स इंटू वाई। तो हमारे पास देखो ये सॉर्ट हो गया।
समेशन एक्स समेशन वाई ये भी सॉर्ट हो गया, क्योंकि एक्स और वाई के तो कॉलम दिए, वो तो डायरेक्ट सम आ जाएगा। अब हमें और क्या चाहिए, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का कॉलम बनाना पड़ेगा, तो अगला कॉलम कौन सा होगा, वाई स्क्वायर। तो ये सॉर्ट हो गया। और यहाँ पे लिखा है समेशन वाई का होल स्क्वायर। समेशन वाई तो हम लोग ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट कर रहे हैं, वही यहाँ पे सिर्फ उसका स्क्वायर करना है, तो इसके लिए अलग से कोई कॉलम बनाने की जरूरत है क्या, नहीं। तो क्वेश्चन में एक्स और वाई के कॉलम दे दिए, हमें अगला कॉलम बनाना पड़ेगा एक्स वाई का, उसका अगला कॉलम बनाना पड़ेगा वाई स्क्वायर का। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन में ही लिख रहा हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे अगला कॉलम बना दिया एक्स वाई का। तो एक्स इंटू वाई मतलब यहाँ पे 2 इंटू 5 ये हो जाएगा 10। फिर यहाँ पे 4 इंटू 8 32। फिर यहाँ पे 8 इंटू 7 56। यहाँ पे 12 इंटू 7 84 और 10 इंटू 15 150। फिर उसके बाद अगला कॉलम बनेगा वाई स्क्वायर का। तो मैं यहाँ पे तुरंत वाई स्क्वायर का भी कॉलम बना रहा हूँ। वाई का पहला वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर 25। फिर 8, 8 का स्क्वायर 64। 7, 7 का स्क्वायर 49। 12, 12 का स्क्वायर 144। 15, 15 का स्क्वायर 225। सारे कॉलम आ गए, सारे कॉलम की एक साथ अभी हम लोग टोटल लिख लेंगे। तो पहले तो समेशन एक्स, एक्स का जो कॉलम है उसका टोटल कर लेते। 2 + 4 6, 6 + 8 14, 14 + 7 21, 21 + 10 31। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 31। 5 + 8 13, 13 + 7 20, 20 + 12 32, 32 + 15 47। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 47। एक्स का टोटल आ गया, मतलब ये हो गया समेशन एक्स और ये हो गया समेशन वाई। वैसे ही एक्स वाई का जो कॉलम है इन सब का भी हम लोग टोटल लेंगे। तो ये हो जाएगा 10 + 32 + 56 + 84 + 150। दिस विल गिव यू 332। तो समेशन एक्स वाई इसका टोटल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी के लिए 332। और वाई स्क्वायर का टोटल लेना है, मतलब ये सारे वैल्यूज का टोटल लेना है। तो 25 + 64 + 49 +144 +225। तो ये हो गया 507। सारे वैल्यूज तैयार है, तो अब हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ बी एक्स वाई का। सो बी एक्स वाई इज इक्वल टू एन इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई होल डिवाइडेड बाय, ध्यान देना बी एक्स वाई में नीचे हमेशा वाई के टर्म्स होंगे, तो नीचे होगा एन इंटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने एक बार काउंट कर लो। 1 2 3 4 और 5, तो एन का वैल्यू 5 इंटू समेशन एक्स वाई। समेशन एक्स वाई का वैल्यू हमारा कितना आया था यहाँ पे 332। तो यहाँ पे आएगा इंटू 332 माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई। समेशन एक्स कितना था 31, समेशन वाई कितना था 47। तो यहाँ पे आएगा -31 इंटू 47 होल डिवाइडेड बाय एन इंटू समेशन वाई स्क्वायर। तो 5 इंटू समेशन वाई स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आया था 507 माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। समेशन वाई का वैल्यू कितना है 47, तो यहाँ पे आएगा 47 का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर अगर मैं पूरा कैलकुलेट करूँ तो ये होगा 332 मल्टीप्लाई बाय 5 वो जाएगा एम प्लस में, 31 मल्टीप्लाई बाय 47 वो जाएगा एम माइनस में एम आर सी, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 203। डिनोमिनेटर अगर कैलकुलेट करोगे 507 मल्टीप्लाई बाय 5 वो जाएगा एम प्लस में, 47 का स्क्वायर वो जाएगा एम माइनस में एम आर सी करोगे तो ये आएगा 326। 203 अपॉन 326 अगर करोगे तो दिस विल गिव यू 0.6226। ये आ गया तुम्हारा बी एक्स वाई का वैल्यू। बी एक्स वाई निकालने के बाद ए निकालना पड़ेगा। एक्स ऑन वाई के केस में ए का फॉर्मूला होता है एक्स बार माइनस बी एक्स वाई इंटू वाई बार। देखो यहाँ पे हम लोग एक्स ऑन वाई का इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो एक्स ऑन वाई के केस में ए का फॉर्मूला हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है एक्स बार माइनस बी एक्स वाई इंटू वाई बार। अब एक्स बार अगर कैलकुलेट करना है, एक्स बार कैसे निकालते हैं समेशन एक्स अपॉन एन। समेशन एक्स कितना था 31 डिवाइडेड बाय एन कितना था 5, तो डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 6.2 माइनस बी एक्स वाई ऊपर हमने निकाला था 0.6226।
इंटू वाई बार। अब वाई बार कैलकुलेट करना है, तो वाई का टोटल कितना था यहाँ पे, 47 डिवाइडेड बाय 5, तो वाई बार हो जाएगा 9.4। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 9.4 मल्टीप्लाई बाय 0.6226, ये जाएगा एम माइनस में, 6.2 जाएगा एम प्लस में, एम आर सी, दिस विल गिव यू 0.3475। तो फाइनली एक्स ऑन वाई का इक्वेशन क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई। तो x इज इक्वल टू ए का फॉर्मूला, सॉरी ए का वैल्यू 0.3475 प्लस बी एक्स वाई का वैल्यू हमारा कितना आया था 0.6226 इंटू वाई। ये तुम्हारा हो जाएगा एक्स ऑन वाई का इक्वेशन। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन सी। ए का वैल्यू 0.34 और बी का वैल्यू 0.62, हमने 4 डेसिमल तक लिखा था, यहाँ पे उन्होंने 2 डेसिमल तक लिखा है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 22, एक्स बार दे दिया है, वाई बार दे दिया है, सिग्मा एक्स दे दिया है, सिग्मा वाई दे दिया है, आर दे दिया है। फाइंड एक्स इफ वाई इक्वल टू 10। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो क्वेश्चन में वाई का वैल्यू दिया है और एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है मतलब हमको एक्स ऑन वाई का इक्वेशन लगेगा। एक्स ऑन वाई का अगर इक्वेशन लगेगा तो उसमें बी एक्स वाई लगेगा। क्या बी एक्स वाई कहीं पे भी दिया है क्या, नहीं। बट बी एक्स वाई कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी आर दिया होता है तो हम लोग बी एक्स वाई निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, आर का एक ही फॉर्मूला है। तो बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। अब क्वेश्चन में आर का वैल्यू, सिग्मा एक्स का वैल्यू और सिग्मा वाई का वैल्यू देखो कितना दिया है। आर दिया है 0.9, सिग्मा एक्स दिया है 3.5 और सिग्मा वाई दिया है 2.8। तो ये हो जाएगा 0.9 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 2.8, ये वैल्यूज दिए बराबर। तो यहाँ पे बी एक्स वाई हो जाएगा 0.9 मल्टीप्लाई बाय 3.5 डिवाइडेड बाय 2.8 विच विल गिव यू 0.4343। 0.9 मल्टीप्लाई बाय 3.5 डिवाइडेड बाय 2.8, नहीं सॉरी ये 1.125 आ रहा है, 1.125 ये आ गया बी एक्स वाई का वैल्यू। अब ए निकालना पड़ेगा वापस। ए का फॉर्मूला एक्स बार माइनस बी एक्स वाई इंटू वाई बार। एक्स बार दिया है क्या क्वेश्चन में, हाँ 7.6 और वाई बार कितना है 14.8। तो ये हो जाएगा 7.6 माइनस बी एक्स वाई कितना है 1.125 इंटू वाई बार कितना है 14.8। तो यहाँ से ए का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 14.8 वो जाएगा एम माइनस में, 7.6 जाएगा एम प्लस में, एम आर से दिस विल गिव यू -9.05। बी एक्स वाई और ए अगर दोनों रेडी है तो अब हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं एक्स ऑन वाई का। एक्स ऑन वाई का इक्वेशन क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई। ए का वैल्यू -9.05 प्लस बी एक्स वाई का वैल्यू कितना आया था 1.125 इंटू वाई। ये हो गया एक्स का इक्वेशन। एक बार एक्स का इक्वेशन रेडी हो गया, अब क्वेश्चन में उन्होंने वाई का वैल्यू कितना दिया था, हमें फाइंड करना है एक्स जब वाई का वैल्यू 10 है। तो अब हम लोग वाई का वैल्यू 10 पुट करेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू -9.05 प्लस, जैसे ही यहाँ पे 10 पुट करोगे वाई की जगह पे 10 इंटू 1.125 करोगे तो ये हो जाएगा 11.25। तो -9.05 प्लस 11.25 दिस विल गिव यू 2.2। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 2.2, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 23, u माइनस 2x इक्वल टू 5 दिया है और v प्लस 3y इक्वल टू -6 दिया है। बी वाई एक्स निकालना है, सॉरी दिया हुआ है बी वी यू निकालना है। सबसे पहले बी वी यू और बी वाई एक्स का रिलेशन हम लोग लिख लेंगे कि हमारा रिलेशन क्या होता है। तो बी वी यू इज इक्वल टू बी वाई एक्स, नीचे एक्स का टर्म, ऊपर वाई का टर्म। ये हमारा रिलेशन है। देखो एक बार मैं वापस समझा देता हूँ ये रिलेशन देखो कहाँ से आया था। बी वी यू अगर निकालना है तो राइट साइड में बी वाई एक्स आएगा, नीचे पी, पी मतलब एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो, और क्यू मतलब वाई के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो।
क्योंकि बी वाई एक्स के हर एक फॉर्मूला में नीचे एक्स का टर्म आता है, ऊपर वाई का टर्म आता है, तो मैंने लिखा ऊपर वाई का टर्म नीचे एक्स का टर्म। अब ये जो इक्वेशन है इसमें u हमेशा अकेला होना चाहिए, v हमेशा अकेला होना चाहिए, फिर ही हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है और y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये जो उन्होंने इक्वेशन दिया है इसमें पहले तो u को अकेला करना पड़ेगा, तो -2x अगर वहां जाएगा तो क्या होगा, +2x। तो ये इक्वेशन हो जाएगा u इज इक्वल टू 5 + 2x। तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब x का टर्म 2 है। तो यहाँ पे ये जो x का टर्म है इसकी जगह पे मैं लिखूंगा 2। ऊपर हमें चाहिए y का टर्म, तो पहले तो y का जो इक्वेशन है मतलब v का जो इक्वेशन है उसमें v को अकेला करना पड़ेगा। तो +3y वहां जाएगा तो -3y होगा, तो ये इक्वेशन होगा v इज इक्वल टू -6 -3y। अब y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -3, तो y का टर्म क्या लिखेंगे हम लोग, -3। अच्छा, इसमें एक और चीज ध्यान देना, साइन लेना ही नहीं, एक्चुअली साइन लेना ही नहीं, -3 नहीं लेना है, 3 लेना है। साइन को पूरा इग्नोर करना है, हमको सिर्फ ये फोकस करना है कि नंबर कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे x के साथ, सॉरी y के साथ क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ये माइनस साइन को इग्नोर करना है। मल्टीप्लाइड बाय, आगे क्या लिखा है, बी वाई एक्स। अब क्वेश्चन में उन्होंने बी वाई एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2.4, तो हम लोग बी वाई एक्स की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे 2.4, तो मल्टीप्लाइड बाय 2.4, तो ये हो जाएगा 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 3.6। तो बी वी यू का वैल्यू कितना आना चाहिए, 3.6। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। इसमें सिर्फ एक ही चीज का ध्यान देना है, जब भी हम लोग यहाँ पे एक्स का टर्म और y का टर्म लिखेंगे तो साइन को इग्नोर करके लिखना है, पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ नंबर पे फोकस करना है कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, 8x + 10y = 25 एंड 16x + 5y = 12। दो इक्वेशन दिए, वरायंस ऑफ x दिया है 25, हमें निकालना है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y। सिग्मा y निकालना है, सिग्मा x दी दी है, वरायंस ऑफ x अगर 25 है मतलब सिग्मा x कितना होगा, 5 होगा। तो क्वेश्चन में पहले तो हमें ये पता चल गया सिग्मा x का वैल्यू 5 है, हमें वैल्यू किसका निकालना है, सिग्मा y का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे अगर दो इक्वेशन दे दिए तो पहले तो ये समझ लो दोनों में से एक इक्वेशन y ऑन x होगा, एक इक्वेशन x ऑन y होगा। हमको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा x ऑन y कौन सा y ऑन x है। प्रोसेस समझ लो क्या होगा। अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि, चलो पहले एक बार देख ही लेते हैं, यहाँ पे 8x है, यहाँ पे 16x है, तो अगर मुझे x को सेम बनाना है तो ये इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 × 2 ये 16x हो जाएगा, ये भी 16x है, तो हम लोग x को इग्नोर करेंगे। बट ये इक्वेशन को जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 20y होगा और यहाँ पे 5y वैसा का वैसा रहेगा। तो y कहाँ पे बढ़ा है, फर्स्ट इक्वेशन में, मतलब फर्स्ट इक्वेशन कौन सा होगा, y ऑन x। तो हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इक्वेशन y ऑन x का है, ये इक्वेशन x ऑन y का है। अगर ये इक्वेशन y ऑन x का है तो इससे तुमको बी वाई एक्स मिलेगा, अगर ये इक्वेशन x ऑन y का है तो इससे तुमको बी एक्स वाई मिलेगा। तो यहां से बी वाई एक्स निकालेंगे, यहां से बी एक्स वाई निकालेंगे। एक बार बी वाई एक्स और बी एक्स वाई आ गया तो हम लोग आर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आर स्क्वायर क्या होता है, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो चलो पहले स्टेप बाय स्टेप, पहले तो हमने आइडेंटिफाई किया कि ये इक्वेशन वाई ऑन एक्स कैसे आइडेंटिफाई किया, मैं फिर से समझाता हूँ। 8x है, यहाँ पे 16x है, x को अगर सेम बनाना है तो 8 × 2 ये 16x हो जाएगा, ये भी 16x है। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये 10 × 2 20y, बट यहाँ पे सिर्फ 5y, तो y इधर बढ़ा है तो इसलिए ये y नेक्स। अगर तुम उल्टा सोचोगे y को सेम बनाना है, यहाँ पे 10y है, यहाँ पे 5y, तो यहाँ पे 5y को 10y बनाना है, तो इसमें सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे y सेम हो जाएगा। बट यहाँ पे 16x × 2 ये कितना होगा, 32x, और ये सिर्फ 8x है, तो x कहाँ पे बढ़ा है, यहाँ पे, मतलब सेकंड इक्वेशन x ऑन y होगा। तो दोनों केस में कुछ भी करो कंक्लूजन सेम ही आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन है y ऑन x, तो इस इक्वेशन में वापस लिख रहा हूँ 8x + 10y = 25। ये अगर इक्वेशन y ऑन x का है, इसमें से हमें क्या निकालना है, बी वाई एक्स निकालना है। तो y ऑन x की इक्वेशन में कौन अकेला होना चाहिए, y हमेशा अकेला होना चाहिए। तो 8x को वहां ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा 10y = 25 - 8x। फिर 10 अगर यहाँ आएगा तो 10 डिवाइड होगा,
तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 25/10 माइनस 8x/10। x के साथ जो भी लिखा होगा वो तुम्हारा होगा by(x). तो यहां से हमको by(x) मिल गया -8/10। अब जो सेकेंड इक्वेशन था, ये इक्वेशन किसका है? 16x प्लस 5y इक्वल टू 12, ये x ऑन y का इक्वेशन है। 16x प्लस 5y इक्वल टू 12, ये एक्स ऑन वाई का इक्वेशन है। तो इसमें y क्या होना चाहिए? तो y को वहां ट्रांसफर करोगे तो ये होगा 16x इक्वल टू 12 माइनस 5y। 16 वहां जाएगा तो x इक्वल टू 12/16 माइनस 5y अपॉन 16। तो y के साथ जो भी लिखा होगा ये हो जाएगा तुम्हारा bxy। तो यहां से bxy कितना आ गया? -5/16। bxy आ गया, byx आ गया। ध्यान देना, दोनों के दोनों नेगेटिव है, तो r का वैल्यू जो भी निकालेंगे हम लोग वो भी नेगेटिव होगा। अब अगर r का वैल्यू निकालेंगे, आर स्क्वायर क्या होता है? बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो आर स्क्वायर विल बी, बी वाई एक्स कितना था? -8/10, और बी एक्स वाई क्या था? -5/16। तो आर स्क्वायर इक्वल टू, सबसे पहले तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा, ऊपर आएगा 8 × 5 विच इज 40, नीचे आएगा 16 × 10 विच इज 160। 40 × 1, 40 × 4, तो आर स्क्वायर कितना आया? 1/4। तो आर कितना होगा? दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लोगे तो 1/4 का स्क्वायर रूट, तो वो हो जाएगा 0.5। 1/4 कितना होता है? 0.25। तो आर स्क्वायर 0.25 है, तो आर निकालने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लोगे, 0.25 का स्क्वायर रूट लोगे तो 0.5। बट बी वाई एक्स दोनों नेगेटिव थे, तो आर भी क्या होगा? नेगेटिव। एक बार बी वाई एक्स और आर अगर निकाल लिया है, अब बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। बी वाई एक्स का वैल्यू कितना था? -8/10। -8/10 मतलब -0.8। आर का वैल्यू कितना आया था? -0.5। सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स दोनों में से क्वेश्चन में देखो क्या दिया है यहाँ पे। सिग्मा एक्स कितना दिया है? 5। वरांस दिया था, वरांस से हमने सिग्मा एक्स कन्वर्ट किया है, सिग्मा वाई हमको निकालना है। तो सिग्मा वाई कैलकुलेट करना है, और सिग्मा एक्स दिया है 5। दोनों साइड पे माइनस माइनस पहले तो कैंसिल कर दो। 5 अगर यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ये 0.5 यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, इक्वल टू सिग्मा वाई 0.8 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये होगा 0.8 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 0.5। तो सिग्मा वाई का वैल्यू आ जाएगा 8। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें? ऑप्शन डी, 8। वापस एक बार मैं समझा रहा हूँ, दो इक्वेशन दिए उन्होंने। ध्यान देना, जब भी दो इक्वेशन इक्वेशन दिए, मतलब कंक्लूजन क्या होगा उससे देखो। एक से तुमको बी वाई एक्स मिलेगा, दूसरे से तुमको बी एक्स वाई मिलेगा। बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों दिए, ऐसे समझो। अगर दो रिग्रेशन इक्वेशन दिए मतलब बी वाई एक्स भी दिया है, बी एक्स वाई भी दिया है, और ये अगर दोनों दिए मतलब आर भी दिया है क्योंकि आर स्क्वायर क्या होता है? बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो पहले हमने बी वाई एक्स निकाला, फिर हमने बी एक्स वाई निकाला, फिर आर निकाला। एक बार आर भी कैलकुलेट कर लिया तो हमने बी वाई एक्स का फॉर्मूला अप्लाई किया। बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। बी वाई एक्स हमने कैलकुलेट किया है, आर हमने कैलकुलेट किया है, सिग्मा एक्स क्वेश्चन में, सॉरी, सिग्मा वाई क्वेश्चन में दिया हुआ है, और सिग्मा एक्स हमको निकालना है। नहीं, सिग्मा एक्स क्वेश्चन में दिया है, सिग्मा वाई हमको निकालना है। तो हमने ये तीनों वैल्यूज पुट कर दिए और इसका वैल्यू हमने कैलकुलेट किया। क्वेश्चन 25। Two samples of bivariate population have 15 observations each. Total observations कितने हैं? 15। तो n इक्वल टू 15 है। Samples means of x and y are 25, 18। x बार दिया है 25, y बार दिया है 18। Corresponding square of deviation from the respective means are 136 and 150। Corresponding squares of deviation from respective mean मतलब समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर क्या दिया है? करस्पॉन्डिंग स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन, मतलब x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना है? 136। और y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर कितना है? 150। फिर आगे बोला है द सम ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन इज 123, मतलब ये जो वैल्यू है दिस इज समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ये दिया है 123। तो ये सारे वैल्यूज दिए, हमें क्वेश्चन में क्या निकलना है, फाइंड बी वाई एक्स। एकदम क्लियर है। अगर समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार दिया है और समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर भी दिया है, तो हमारे पास बी वाई एक्स का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, समेशन, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला, सेकेंड वाला फॉर्मूला, चार में से सेकेंड वाला फॉर्मूला, समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाय समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब ऊपर न्यूमरेटर वाला जो टर्म है उन्होंने वो कितना दिया है क्वेश्चन में, समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार 123 दिया है, तो ये हो जाएगा 123 डिवाइडेड बाय समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना दिया है 136, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 136। बस दोनों को डिवाइड करो, बाकी इंफॉर्मेशन इररिलेवेंट है, कोई काम का नहीं, तो 123 डिवाइडेड बाय 136, तो बी वाई एक्स का वैल्यू आ जाएगा 0.9044। तो ऑप्शन बी 0.90। क्वेश्चन 26, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.2, मतलब आर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब आर, आर का वैल्यू दी दिया है 0.2, वरायंस ऑफ एक्स इज 5 टाइम्स ऑफ वरायंस ऑफ वाई, देन फाइंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। अब अगर आर का वैल्यू दिया है और रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई मतलब बी एक्स वाई, हमें पता है बी एक्स वाई का अगर वैल्यू निकलना है और आर का वैल्यू दिया है तो एक ही फॉर्मूला है जो बी एक्स वाई और आर को कनेक्ट करता है। बी एक्स वाई के जो चार फॉर्मूला है उसमें एक ही फॉर्मूला है जिसमें आर का टर्म आता है, तो आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। अब क्वेश्चन में आर का वैल्यू कितना दिया है 0.2, वरायंस ऑफ एक्स इज 5 टाइम्स ऑफ वरायंस ऑफ वाई। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, वरायंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स वरायंस ऑफ वाई। वरायंस ऑफ वाई यहाँ आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, मतलब वरायंस ऑफ एक्स अपॉन वरायंस ऑफ वाई कितना होगा 5 होगा। हमको क्वेश्चन में आर का वैल्यू चाहिए वो तो दिया हुआ है, बट सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई चाहिए। उन्होंने सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई दिया है कि वरायंस ऑफ एक्स अपॉन वरायंस ऑफ वाई दिया है, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई नहीं दिया। वरायंस ऑफ एक्स अपॉन वरायंस ऑफ वाई का अगर स्क्वायर रूट लोगे तो ये सिग्मा एक्स हो जाएगा, ये सिग्मा वाई हो जाएगा, तो दोनों साइड पे अगर स्क्वायर रूट लोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, और स्क्वायर रूट लोगे तो राइट साइड में भी स्क्वायर रूट होगा, तो राइट साइड में स्क्वायर रूट ऑफ 5 आएगा। मतलब क्वेश्चन में सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई का वैल्यू कितना दिया है √5। देयरफॉर बी एक्स वाई जो हमें निकालना है इक्वल टू आर मतलब 0.2 दिया है और सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई उन्होंने दिया है √5, तो कैलसी पे √5 लो, मल्टीप्लाई बाय 0.2 करो, तो ये हो जाएगा 0.44। तो बी एक्स वाई का वैल्यू आ रहा है 0.44, कौन सा ऑप्शन, सी। क्वेश्चन 27, गिवन x इक्वल टू 2y+4, y इक्वल टू kx+6 आर टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन x ऑन y एंड y ऑन x, मतलब क्लियरली बोल दिया है, पहले पहला जो इक्वेशन है वो x ऑन y का है, तो ये जो इक्वेशन है वो x ऑन y का है, और दूसरा जो इक्वेशन है वो y ऑन x का है, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट r 0.5 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये इक्वेशन अगर x ऑन y है तो इसमें से हमें क्या मिलेगा, बी वाई एक्स मिलेगा, सॉरी बी एक्स वाई मिलेगा, y के साथ जो लिखा होगा वो बी एक्स वाई, मतलब यहाँ पे बी एक्स वाई का वैल्यू कितना है 2। ये इक्वेशन y ऑन x का है, तो इसमें x के साथ जो होगा वो तुम्हारा बी वाई एक्स होगा, और x के साथ क्या लिखा है k, तो बी वाई एक्स कितना है k, और r का वैल्यू कितना दिया है 0.5। अब कौन सा फॉर्मूला जो इन तीनों को कनेक्ट करता है, r बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, एक ही फॉर्मूला जो तीनों को कनेक्ट करता है, और वो हमारा फॉर्मूला क्या है, वो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। क्वेश्चन में आर का वैल्यू कितना दिया था 0.5, तो आर स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 0.25 इक्वल टू बी वाई एक्स अगर करोगे, बी वाई एक्स कितना दिया है 2 दिया है, नहीं सॉरी बी वाई एक्स कितना दिया है के दिया है, और बी एक्स वाई 2 दिया है, तो बी वाई एक्स की जगह पे के आएगा, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 2 आएगा,
जैसे 2 यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.25 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट विल बी 0.125, तो k का वैल्यू हो जाएगा 0.125। तो 1/8 करोगे तो तुमको मिलेगा 0.125। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 में क्या दिया है, स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन इज 6 एंड इंटरसेप्ट इज 20। ठीक है, ये कंसेप्ट देख लो क्या है। जो हमारा y ऑन x का इक्वेशन होता है, y इज इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स, एक्स के साथ जो लिखा होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप, और ये जो a होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो ये जो बी वाई एक्स होता है ये होता है स्लोप, और a जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। अब क्वेश्चन में देखो उन्होंने क्या बोला है, स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन इज 6, इंटरसेप्ट इज 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ x इक्वल टू 10। y का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू दिया है, मतलब y ऑन x का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। स्लोप अगर 6 है, मतलब बी वाई एक्स का वैल्यू 6 है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स, प्लस इंटरसेप्ट, मतलब ए क्वेश्चन में इंटरसेप्ट कितना दिया है, 20 दिया है, तो ए का वैल्यू 20 हो जाएगा, तो यहां पे ए की जगह पे आएगा 20 इक्वल टू वाई, मतलब ये तुम्हारा वाई ऑन एक्स का इक्वेशन तैयार हो गया। अब उन्होंने एक्स का वैल्यू कितना पुट करने बोला है, डायरेक्टली एक्स का वैल्यू हम लोग कितना पुट करेंगे भी, 10 पुट करेंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। जैसे ही एक्स का वैल्यू 10 पुट करोगे तो यहाँ पे 6 इंटू 10 60, 60 प्लस 20 80, तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 80। तो ये कंसेप्ट है जो मैं वहां पे पीडीएफ में लिखना भूल गया हूं, एकदम सिंपल है। y इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स जो होता है उसमें एक्स के साथ जो लिखा होता है वो स्लोप होता है, और ए जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है। तो क्वेश्चन में स्लोप दिया है मतलब बी वाई एक्स दिया है, और इंटरसेप्ट दिया है मतलब ए दिया है। वैसे ही एक्स ऑन वाई का इक्वेशन अगर मैं कंसिडर करूं, एक्स ऑन वाई का इक्वेशन क्या होता है, ए प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई। उस केस में y के साथ जो लिखा होगा वो स्लोप होगा, और a हमेशा क्या होगा, इंटरसेप्ट। तो अगर x ऑन y का इक्वेशन निकालना है तो a मतलब इंटरसेप्ट, बी एक्स वाई मतलब स्लोप। y का इक्वेशन निकालना है तो a मतलब वापस इंटरसेप्ट, और बी वाई एक्स मतलब स्लोप। तो इसमें आंसर क्या है, 80, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन होगा सी। 29, ये अब ये थियरी क्वेश्चन है 29, दिस इज नॉट रिग्रेशन, दिस इज नॉट कोरिलेशन, ये उस चैप्टर का जो डेटा वाला क्वेश्चन है उसमें थियरी क्वेश्चन है। 5/5 का बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें देखो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कि अगर 5/5 का तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे ये पूछेंगे, फिर नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने हो सकते हैं ये पूछेंगे, या फिर नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने होंगे ये पूछेंगे। इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टेबल 5/5 का हो, 4/4 का हो, या 3/3 का हो, नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा 2 हो गए, नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा कितने हो गए, 2 ही हो गए। अब बात करते हैं नंबर ऑफ सेल्स की। अगर 5/5 का है तो नंबर ऑफ सेल्स होगा 5 इंटू 5, 25। अब बात करते हैं कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर 5/5 का टेबल है तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने बनेंगे, 5 + 5 विच इज इक्वल टू 10। बस ये तीन चीजें याद रखनी है, नंबर ऑफ सेल्स कैसे निकालने हैं, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। यहाँ पे क्या पूछा है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो 5/5 के टेबल में 5 + 5 कितने कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, 10। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 4/4 का टेबल है, नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा, ये हमेशा 2 रहेगा, तो ये 2 ही रहेगा। अब बात करते हैं सेल्स की। 4/4 का अगर टेबल है तो सेल्स कितने हो गए, 4 × 4 16, और नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने हो गए इस बार, 4 + 4 विच इज इक्वल टू 8। सिंपल कंसेप्ट है, थियरी पॉइंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, ये इग्नोर करो, ये पहले आता था, अब सिलेबस में है नहीं, लिमिट्स ऑफ पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इतने 16 से लेके 29 ये जो क्वेश्चन है ये रिवाइज करो, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और इन्हीं में सारे कंसेप्ट मैंने कवर किए, मतलब ये जो 14 क्वेश्चन है इसमें तुम्हारे ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट कवर है। तो पहले तो फॉर्मूला बुक रिवाइज करो, जो मैंने यहाँ पे रिवीजन में शुरुआत में 10-15 मिनट में जो कंसेप्ट पढ़ा है वो रिवाइज करो, और फिर ये 14 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, तो ये तुम्हारा रिग्रेशन पूरा कवर हो गया यहाँ पे।